रोगनाशक देवी के कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनकी अगर साधना कर ली जाए तो असाध्य रोगों से भी छुटकारा मिल सकती है। नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रेवती रमन पांडे और आपको आज हम कुछ ऐसे मंत्रों से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे अगर आपने दीपावली और दशहरे में सिद्ध कर लिया, साध लिया और अगर आप इसका नियमित पाठ करने लगें तो आप निश्चित तौर पे उन सारे रोगों से आपको छुटकारा मिल सकती है जिन रोगों पर दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। एक एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा और बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि हर तरह के रोगों से जो जिस रोग से परेशान है उनको पता चल सके, उनको अपने रोगों के बारे में और अपने मंत्रों के बारे में, तो ये बेहतर होगा और आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अगर हम रोगनाशक की बात करें, रोगनाशक मंत्र कितने पावरफुल होते हैं इसको देखना है तो इनके बीज मंत्र बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत कारगर होते हैं। जैसे हम लें ओम उम उमा देवीभ्याम नमः। इस मंत्र से जो मस्तक का सूल होता है, जो सर का दर्द होता है, जिसे हम हेडेक भी कहते हैं, तथा मज्जा तंतुओं का से इस मंत्र के सूल को भी दूर किया जा सकता है। पागलपन जिसे होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि इंसैनिटी होती है, फ्रेंजी होती है, साइकोसिस होती है, डिमेंटिया होती है, उनको भी इस मंत्र से फ़ायदा होता है। आगे करना क्या है, इस मंत्र कैसे साधना करता है, ये भी हम आपको बताएंगे। दूसरा मंत्र है ओम यं यम घंटाभ्याम नमः। इस मंत्र से नासिका यानी कि जो नोज़ है, आपके नाक हैं, उसके सारे विकार दूर हो जाते हैं। किसी को हमेशा नाक बहती रहती है, छींक आने लगती है, लाख दवाइयाँ करने के बाद भी उनका रोग ठीक नहीं होता, किसी के नाक की हड्डी बढ़ जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है। तो अगर इस मंत्र का यानी कि ओम यं यम घंटाभ्याम नमः का हम अगर नियमित पाठ करें तो निश्चित तौर पे उनसे इस रोग से छुटकारा उनको मिल जाएगा। तीसरा जो मंत्र है वह है ओम शांग शांखिनीभ्याम नमः। इस मंत्र से आँखों के विकार यानी कि आई डिजीज जितनी भी होती हैं वो दूर हो जाती हैं। सूर्योदय से पूर्व इस मंत्र से अगर अभिमंत्रित रक्त पुष्प यानी लाल लाल रक्त के पुष्प, जैसे गुड़हल का फूल हो गया, गुलाब का लाल रंग का हो गया, इस तरह के जो पुष्प हैं, अगर उनसे हम आँखों को झाड़ें इस मंत्र से तो आँख के जो कठिन विकार होते हैं, जो कभी ठीक नहीं होते या दवाइयाँ लेते लेते आपकी हालत ख़राब हो जाती है, फिर इसके बाद जैसे आप दवा छोड़ते हैं फिर भी वो रोग हो जाता है, तो ये उसमें फ़ायदेमंद होता है। दूसरा हमारा मंत्र है ओम द्वांग द्वार वासिनीभ्याम नमः। इस मंत्र से समस्त कर्ण विकार यानी कि ईयर डिजीज़ दूर करने में यह मंत्र सहायक सिद्ध होता है। कम सुनाई देने लगे, कान में खुजली हो, कान में कोई और प्रकार की रोग हो जो जल्दी ठीक ना हो, उसमें मवाद आ रही हो, पश आ रहा हो, तो इन मंत्रों के नियमित प्रयोग से, साधना के बाद नियमित प्रयोग से यह मंत्र निश्चित तौर पे आपको इस रोग से छुटकारा दिलाएंगे। अगला हमारा मंत्र है ओम चिंग चित्रघंटाभ्याम नमः। इस मंत्र से कंठमाला तथा कंठगत विकार दूर हो जाते हैं। कंठमाला गले के जो भी विकार हैं, आपके गले में घेंगा हो गया, गले से साए साए की आवाज़ निकलती हो आपकी, बहुत सारी और भी जो रोग है होते हैं, अगर इस मंत्र से हम नियमित पाठ करें तो यह रोग दूर होना शुरू हो जाता है। अगला हमारा मंत्र है ओम संग सर्वमंगलाभ्याम नमः। इस मंत्र से जिह्वा विकार यानी कि टंग डिजीज़ जितनी भी होती हैं, टंग डिसऑर्डर जितनी भी होती हैं, वो दूर हो जाते हैं। इसमें तुतलाकर जो बोलने वाले बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा हो जाता है। लिस्पर, जिसको हम लिस्पर कहते हैं, या हकलाने वाले बच्चे जिसे हम स्टैमरिंग कहते हैं, यह मंत्र उनमें भी फ़ायदा करता है और रोग दूर हो जाता है। इस तरह के बच्चों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इस मंत्र को फिर मैं एक बार रिपीट करूँगा ओम संग सर्व मंगलाभ्याम नमः। तो आप हमारे स्क्रीन पर इस मंत्र को देखिए और उसको नोट कर लीजिए और इसी के आधार पर अगर आप जाप करते हैं
तो वो चीज़ें दूर हो जाएगा। लेकिन जाइएगा नहीं, क्योंकि अंतिम लास्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसकी साधना कैसे की जाएगी और यह कैसे आपको फलित होगा, अपना प्रभाव आपको दिखाएगा। अगला जो हमारा मंत्र है, ओम धं धनुर्धारिभ्याम नमः। इस मंत्र से पीठ की रीढ़ यानी स्पाइनल की जो भी विकार है, बैकेक है, पीठ का दर्द है, वो दूर होता है। यह बहुत ही कारगर होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। इसको सिद्ध करके अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे दवाइयाँ काम करें या ना करें, लेकिन यह मंत्र आपके लिए ज़रूर कारगर होगा, फ़ायदेमंद होगा। अगला हमारा मंत्र है, ओम मंग महादेवीभ्याम नमः। ओम मंग महादेवीभ्याम नमः। इस मंत्र से माताओं के स्तन विकार जितने भी हैं वो दूर होते हैं। कागज़ पर लिखकर अगर इस मंत्र को आप देखें तो एक कागज़ पे लिख लें, या अगर आपके पास भोजपत्र हो तो और भी बेहतर होगा। इस मंत्र को उसको लिख के और बच्चे के गले में अगर आप बांधें तो जो चिड़चिड़ापन है बच्चे की, वो दोष जो उसका है, इस तरह के चिड़चिड़ापन वाले दोष उससे दूर हो जाती है। अगला हमारा मंत्र है, ओम सोंग शोक विनाशिनीभ्याम नमः। इस मंत्र से समस्त मानसिक व्याधियां नष्ट होती हैं। मृत्यु भय जिसको होता है वो दूर होती है। पति पत्नी का जो कलह होता है, जो विग्रह होता है आपस में, वो दूर होता है। इस मंत्र को साध्य के नाम के साथ मंगलवार के दिन अनार की कलम से रक्त चंदन से अगर आप भोजपत्र पर लिखकर शहद में डुबो कर रखें, इस मंत्र के साथ जिसका नाम लिखा होगा उसका क्रोध शांत हो जाता है। ऐसा इसको देखा गया है और ये बहुत ही कारगर प्रयोग है, जो आपसी पति पत्नी में जो मन मोड़ा होता है उसके लिए। अगला हमारा मंत्र है, ओम लंग ललिता देवीभ्याम नमः। ओम लंग ललिता देवीभ्याम नमः। इस मंत्र से हृदय विकार यानी कि हार्ट डिजीज़ चाहे जैसा भी हो, उसमें यह मंत्र कारगर होता है। इसका जाप करते रहना चाहिए। अगला हमारा मंत्र है, ओम सुंग शूलवारिणीभ्याम नमः। ओम सुंग शूलवारिणीभ्याम नमः। इस मंत्र से उदरस्थ यानी उदर के नीचे की जो व्याधियां हैं, एब्डोमिनल जिसे हम कहते हैं, उसकी बीमारियों पर नियंत्रण होता है, वो बीमारियां दूर होती है। प्रसव वेदना में भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है और यह देखा गया है कि अगर प्रसव के समय, हालांकि प्रसव पीड़ा बहुत कष्टकारी होता है, लेकिन उस समय अगर इस मंत्र का प्रोनाउंस किया जाए, उच्चारण किया जाए, तो उसमें काफ़ी ये लाभदायक होता है। ओम कांग कालरात्रिभ्याम नमः। ओम कांग कालरात्रिभ्याम नमः। इस मंत्र से आंतों यानी इंटेस्टाइन के समस्त विकार दूर किए जा सकते हैं। विशेषतः अक्सर जो आमास होती है आपकी, वो आदि विकार पर यह बहुत ही लाभकारी देखा गया है। अमाशय जिसे हम कहते हैं, अमाशय पर यह बहुत कारगर देखा गया है। अगला हमारा मंत्र है, ओम वंग वज्रहस्ताभ्याम नमः। ओम वंग वज्रहस्ताभ्याम नमः। इस मंत्र से समस्त वायु विकार दूर होते हैं। पेट में गैस बनना, ब्लड प्रेशर के जितने भी इससे रोग हैं, वो ये इन रोगों में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। अगला हमारा मंत्र है, ओम कौंग कौमारिभ्याम नमः। ओम कौंग कौमारिभ्याम नमः। यह जो मंत्र है, इस मंत्र से दंत विकार यानी कि दांत की जितनी भी बीमारियां हैं उससे दूर होती हैं। बच्चों के दांत निकलते समय अगर यह मंत्र पढ़ा जाए तो यह लाभकारी होता है और उनका बच्चों को इस मंत्र का भरपूर फायदा मिलता है। अगला हमारा मंत्र है, ओम गुंग गुहेश्वरी नमः। ओम गुंग गुहेश्वरी नमः। इस मंत्र से गुप्त विकार दूर होते हैं। शौच शुद्धि होती है। शौच से पूर्व जो बवासीर की शिकायत होती है वह दूर होता है। इस मंत्र को 108 बार जपना चाहिए। सभी प्रकार के प्रमेह विकार भी इस मंत्र से दूर किए जाते हैं।
अगला हमारा मंत्र है ओम पांग पार्वतीभ्याम नमः। ओम पांग पार्वतीभ्याम नमः। इस मंत्र से रक्त मज्जा अस्थिगत विकार दूर होते हैं। कुष्ठ रोगी इस मंत्र का अगर जाप करें तो एक अच्छा उनका परिणाम उनको देखने को मिलेगा। इस मंत्र का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अगला हमारा जो मंत्र है ओम मुंग मुकुटेश्वरीभ्याम नमः। रिपीट कर रहा हूं फिर मैं, ओम मुंग मुकुटेश्वरीभ्याम नमः। इस मंत्र से पित्त विकार दूर होते हैं। जी मिचलाना, सर दर्द करना, उल्टी आना, अम्ल पित्त जिनमें बढ़ा होता है, अम्ल पित्त के जो रोगी होते हैं उन रोगियों को यह मंत्र बहुत ही फायदे देता है, लाभ पहुंचाता है। अगला हमारा मंत्र है ओम पंग पद्मावतीभ्याम नमः। ओम पम पद्मावतीभ्याम नमः। इस मंत्र से कब्ज व्याधि पर नियंत्रण होता है। जो लोग सुबह सुबह जाते हैं, घंटे घंटे टॉयलेट में बैठे रहते हैं, जिनको टॉयलेट नहीं आती, उनका पेट साफ नहीं होता, अगर इस मंत्र का 108 बार जाप करें तो निश्चित तौर पर कब्ज की बीमारियों में उन्हें यह फ़ायदा देगा। अब इसकी विधि क्या होनी चाहिए, इन सभी मंत्रों को हम कैसे इस्तेमाल करें, क्या जहाँ भी हैं हम वहाँ थोड़े इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, तो इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। तो इन मंत्रों को आप क्या करें कि सर्वप्रथम नवरात्रि, दशहरा या किसी और शुभ दिनों में, जैसे ग्रहण का समय हो गया, ऐसे समय में इनको पर्व काल एक मुहूर्त होता है, तो पर्व काल में उससे करके और 1008 बार अगर आप जप करके इसे सिद्ध कर लेते हैं, वह जो माला है मन का है वो रुद्राक्ष हो तो बहुत बेहतर होगा, तुलसी माला भी इसमें चल जाता है। तो 108 बार इसको, 1008 बार, 108 नहीं 1008 बार, क्योंकि माला 108 की होती है, और 1008 बार अगर इसका आप जप करके इस मंत्र को शुद्धि कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर यह मंत्र, जितने भी मंत्र हैं अपने अपने हिसाब से आप लोग एक एक मंत्र का करेंगे, क्योंकि एक आदमी सभी मंत्रों को न करें। जिनको जिस रोग से, जो लोग जिन रोगों से पीड़ित हैं, उस रोग से दिए गए मंत्र को इसमें छांट लें, और छांटने के बाद उसी मंत्र का 1008 बार ऐसे मुहूर्त में उसको सिद्ध करें, और सिद्ध करने के बाद नियमित रूप से अगर इसका पाठ करें तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि आपको दवा से ज़्यादा इस मंत्र का फ़ायदा पहुंच रहा है। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।